सीरियल अनुपमा का आगे का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट भरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है कि सीरियल में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो प्रार्थना है वो पराग की बजाय अंश को चुन लेती है। जैसा कि देखने को मिलता है कि मकर संक्रांति के त्यौहार के दौरान सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं और यहाँ पर मोटी वाह और बा के बीच में भी एक तगड़ा डांस कॉम्पिटिशन होता है। लेकिन इस बीच में आपको देखने को मिलेगा कि दो बच्चे एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं और ऐसे में प्रार्थना उन बच्चों का झगड़ा सुलझाने के लिए उठती है और उस मांझे में फंसकर वो जमीन में गिर जाती है, जिसके बाद उसे गहरी चोट आ जाती है। और जैसे ही यहाँ पर प्रार्थना को घर लाया जाता है, उसको लटाया जाता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पराग जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। वो अंश को मारने पीटने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर अनुपमा बीच में आती है और पराग से कहती हुई नजर आती है कि अगर उसके घर पे जूते हैं, उसके घर पे चप्पल है, तो हमारे शाह हाउस में भी जूते चप्पल हैं, हम लोग भी कोई ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन हम शरीफ लोग हैं, हम ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते या प्रार्थना को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखने के बाद प्रार्थना और परेशान होंगी। वहीं आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो भी सभी लोग हैं वो सब इस वक्त पर कोठारी हाउस की प्रार्थना और अंश के ऊपर पूरा इल्जाम लगा चुके हैं और यही कहते हुए नजर आते हैं कि प्रार्थना, अंश या शाह हाउस का एक भी मेंबर प्रार्थना की हेल्प नहीं कर सकता है, उसकी मदद नहीं कर सकता है, उसका ख्याल नहीं रख सकता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक बड़े झगड़े के बाद काफी कुछ होता है और यहाँ पर पराग अनुपमा से कहता हुआ नजर आता है कि अगर अनुपमा को अपनी बहू की इतनी फिक्र है तो अनुपमा जब तक इसके बच्चे की बर्थ नहीं हो जाती तब तक यही रुके, वो कहीं ना जाए। और अनुपमा वादा कर देती है कि जब तक डॉक्टर नहीं कह देते हैं कि प्रार्थना बिल्कुल ठीक है तब तक वो कहीं भी नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के पास रहेगी। वहीं आपको देखने को मिलने वाला है कि जब प्रार्थना को होश आता है तो सब लोग उससे मिलने के लिए जाते हैं और वहां पर पराग जो है वो रो रहा होता है। इतनी देर में पराग ये कहता हुआ नजर आता है कि बेटा जैसे ही तुम थोड़ा सा स्टेबल हो जाओगे हम तुरंत तुम्हें ले चलेंगे कोठारी हाउस। लेकिन यहाँ पर जो प्रार्थना है वो होश में ना होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ अंश का नाम लेती है। वो कहती हुई नजर आती है कि अंश तुम रो नहीं, मैं और बच्चा बिल्कुल सही है। और ये सुनने के बाद सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। प्रार्थना ने पूरी तरह से ठान लिया कि अब वो कोठारी हाउस नहीं जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ अंश के पास रहेगी। और वही दूसरी तरफ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि पराग ने कह दिया है कि जैसे ही इस बच्चे का बर्थ हो जाएगा प्रार्थना और उस बच्चे को लेके पराग अपने साथ कोठारी मेंशन चला जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार आगे चलकर क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा रुक पाएगी यहाँ पर प्रार्थना की डिलीवरी तक या फिर उसे जाना पड़ेगा चौल के चक्कर में एक बार फिर से मुंबई? आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सीरियल अनुपमा से जुड़े ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।